पूरयन्गो वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपथरमणम् प्राविशति गीतकीर्तिः प्राविशति गीतकीर्तिः। हरि ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि साधवदक्षिणां समर्पयामि। हरि ओम मायारार्कतिक्यम्। आदरणीय हमारे मणियाहू कथा के जो आज आयोजक बंधु हैं, ऐसे वहाँ पीजी कॉलेज है उसके प्रिंसिपल परम आदरणीय डॉक्टर सुरेश पाठक जी, एवं जो ये जनपद है तो जनपद केंद्र भदोही ये वहाँ के लगातार अनेक वर्षों से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे आदरणीय भाई साहब ब्लॉक प्रमुख जी से आग्रह है कि आरती में आकर के सहभागी बने। जय श्री राम। और सभी बंधु अपने स्थान पे खड़े खड़े खड़े। चंद्रमामन सूर्यादगच्छो सूर्यो जायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणस्यो मुखादग्निर्जायत। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की। कीरत कली तेल लिखे सियासी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिव्य मुनिनारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिते अनुसारद, सुख सनकादिते अनुसारद। वरन पवन सुत तीरथ नीति सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छबो शास्त्र सबो ग्रंथन को रस। मुनि जन धन चन तन को सरवस, मुनि जन धन चन तन को सरवस। सारे अंश सम्मत सबे की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काज भुषुंड करुण के ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। ओ कलिमल हरण विषय फीकी, सुभग श्रृंगार मोती जुगोती। दलन रोगे भवो भूरि अमीजी, दलन रोगे भवो भूरि अमीजी। आत्मात सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की।
जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर के सबरिया, जय हो राम रघुवर की सबरिया, जय हो राम रघुवर की सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यदिग्गं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलब्जे पुण्णागजातकरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। ओम राजराजेश्वर्यै नमः। मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम श्री राधे श्री राधे। पाया पाया हरिओम श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे। हरि प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ
सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तुम
सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आज के शपथनीक हमारे मुख्य यजमान आदरणीय मणियामा पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश जी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, अन्य सुदूर क्षेत्रों से आए हुए ऐसे कथा रस रसिक बंधु और इस बड़वापुर गांव के ग्रामवासी भक्तजन, पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के जन्म की कथा गाई हम सुनी थी। कल बहुत सुंदर सोहर, बहुत उत्सव बधाइयां, बहुत सुंदर उत्सव मना था। कहते हैं महाराज कितना उत्सव मना, तो बाबा लिखते हैं मास दिवस का दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि था निशा कवन हो। महाराज उत्सव एक दो दिन का नहीं मना हो, मास दिवस का दिवस हुआ, दिन ही महीने का हो गया। और कैसा उत्सव मन रहा है, गीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, अयोध्या धाम जन्मभूमि सजाई जा रही है। और क्या हो रहा है, कहते हैं कि मृगमद और चंदन और कुमकुम जो तिलक होता है, अबीर इतने उड़ाए गए कि पूरे अवध में गलियों में कीचड़ हो गया। किसका कीचड़ हुआ? अबीर का, गुलाल का, कुमकुम का, इतना उड़ाया गया, कितने हजार कुंटल उड़ाया हो गया। तब जाके गलियों में चंदन और कुमकुम के कीचड़ भये होंगे। आप विचार करना। कहते हैं महाराज और ऐसा ही का नहीं, इतना नहीं, राज दरबार से राज खजाने खोल दिए गए, लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, जो पा रहा है वो भी लुटा रहा है। लेकिन वाह, ये ब्रह्म है। ध्यान रखना, जहां आज संपूर्ण समाज अर्थ के पीछे, हाय पैसा, हाय रुपया, हाय गाड़ी, हाय घोड़ा, हाय, लेकिन जब ब्रह्म की अनुभूति होती है, जब ब्रह्म का प्रादुर्भाव होता है, जब ब्रह्म का प्राकट्य होता है ना, सब भूल जाता है वो। जैसे अवध में भूल गया जो जन्म से दरिद्र था महाराज, जिसने हीरे जवाहरात, पन्ना, मोती जिन्होंने देखा नहीं था, उस रत्नों के, सोने के बड़े बड़े सिक्के, रुपए लुटाए जा रहे हैं। लेकिन जो दरिद्र है वो भी पा रहा है सोने के रुपए, लेकिन ले नहीं रहा है। वो भी खुश है कि भगवान आए हैं, वो भी दूसरे को दान दे रहा है। कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, जो एक एक रुपए की पाई के लिए जीवन भर तरस रहा हो। क्या भगवान के आने की इतनी बड़ी खुशी होती है कि वो भी निछावर कर रहा है? कहा ये क्या, कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहा तो पढ़कर सुनाइए।
तो कहा कि क्या कहा, मृग मद चंदन कुम की सब काहू, कोई नहीं, हमारे ठाकुर का कोई विरोधी नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सरकार गुरुदेव के कहने पर रानियों के संरक्षण संवर्धन, आज पुत्र हुआ है। ब्रह्म के आने में प्रोटोकॉल भूल गए, चले गए बाजा बजाने वाले घर के घर पर, कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुरकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जब ब्रह्मानंद होता है तो कहा बुलाई बजाओ बाजा। घर में कोई दीप जला है, एक नहीं चार चार, इसने सर्वस दान दीन सब काहू, जिन राखा पावा राखा तिनताहू। जो जन्म से दरिद्र था, जितने रुपए पैसे रत्न हीरे जवाहरात देखा नहीं था, वो भी दूसरे को दान देते हैं। ये ब्रह्म के आने की खुशी है, ब्रह्मानंद हो गया हो। कहते हैं मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बित कीचा। कीचा माने कीचड़, बीथिन माने गलियां। गलियों में, श्री अवध के गलियों में कीचड़ हो गया। किसके? अबीर के, कुमकुम के, चंदन के, मृगमद के, बुक्का, जितने भी गंध हैं सब उड़ाए गए, गलियों में कीचड़ जैसा हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि महाराज लल्ला को मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई। महीने भर का जब दिन हो गया तो क्या लोगों को सुध बुध नहीं रही? कहा नहीं, मरम न जाने कोई, लेकिन दर्शन की अभिलाषा है। अब जरा विचार करना, कोई कहता है कि भगवान का मुखमंडल चंद्रमा की तरह है। आप फोटो में देखेंगे यत्र तत्र सर्वत्र, तो कैसा है? जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कलाकार उसी मस्तिष्क से वैसा ही बना दिया। जैसे बना दिया दक्षिणो लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो दाहिनी तरफ लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और बाईं तरफ मैया को, बीच में ठाकुर, और पुरतः ईशान कोण में पैर के पास कहा टुकड़ा कर दिया, बैठा दिया बजरंग बली। पुरतो मारुतर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो वैसा ही चित्रकार ने बना दिया। कहा रंग कैसा है? तो हमारा शास्त्र कहता है नीलांबुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो नीला नीला बना दिया। लेकिन ठाकुर को किसी ने देखा था क्या? कितने सुंदर रहे होंगे। जिन लोगों ने देखा वो वर्णन नहीं कर सकते। आंखों ने देखा वो आंख बोल नहीं सकती, जिह्वा बोल सकती है तो देखी नहीं है। तो सोचता फिर ठाकुर क्या ये जो कैलेंडर में है इनसे ज्यादा सुंदर थे? कहा अगर सुंदर की झांकी देखनी हो तो वो बाबा कहते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। ध्यान दीजिए, नव कंज लोचन, आंखें कैसी हैं? कमल की। नव कंज लोचन, कंज मुख, मुख कैसा है? कमल। कर कंज पद, पैर कैसा है? वो भी कमल। कर कंज पद कंजारुणम,
आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। भुजाएं कितनी हैं? घुटनों के नीचे जिनकी यह भुजा होती है उसे आजान बाहु कहते हैं। लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित रावणम नहीं कहा, खरदूषणम क्यों कहा होगा? रावण ज्यादा बलवान था कि खरदूषण? खरदूषण के संदर्भ में रावण स्वयं कहते हैं कि खरदूषण मौसम बलवंता, वो मेरे समान बलवान है, मेरे जैसा नहीं। अब जरा विचार करना, ऐसे क्यों कहा होगा? क्योंकि 14,000 सशस्त्र यही खंडवा में, जब आप महाराष्ट्र के आगे बढ़ेंगे तो ये खंडवा में जहां नासिक है उसके और आगे आप जरा सोचिए, सशस्त्र वो पूरे खर और दूषण का ही वो खंडवा वो पूरा क्षेत्र है। वो सशस्त्र 14,000 मिलिट्री, हमारे ठाकुर 19 वर्ष के। मैया को कहा तुम लक्ष्मण तुम सीता कर कराओ रखवारी, आया निश्चर कटक भयंकर में जा रहा हूं। अब आप सोचिए शस्त्र क्या है? तरकस है, धनुष बाण है, छरहरे बदन के। हमारे सरकार दौड़ करके गए, 200 मीटर दौड़े होंगे, वहीं रोका। तब तक सुपर्णखा जी ने कहा, जिनका नाक कटे थे, अरे भैया भैया ये यही है, यही है, यही है वो लड़का जिसके सहमति से मेरी नाक कटी है, वैसे काटा इसका छोटा भाई। कहा तुरंत इसका वध करके इसकी गर्दन मेरे पास ले आओ। सब राक्षस दौड़े लेकर के हथियार, लेकिन जब खरदूषण शिशरादिक की दृष्टि पड़ी सब हथियार गिर गए। यही है क्या? एकदम निकट से जब देखा तो ठहरो, इसे मारना नहीं। अरे इसने ही आपके बहन का नाक काटा है, कान काटा है। रख दीजिए। इसने ही आपके बहन का नाक कान काटा है। अच्छा, हमारा ये कहना है कि जो पैसे हम लोग मंच पर चढ़ाने अगर आते हैं तो ध्यान दिया जाए कि हर 15-20 मिनट में भजन होता है, उसमें हम मंच पर चढ़ाएं। और धर्म पर हम पैसे चढ़ा दिए व्यासपीठ पर, यह जितना धर्म नहीं है उससे अधिक धर्म यह है कि गीता प्रेस ने शिवाजी पर, छत्रपति जी पर, महाराणा प्रताप पर 5-5, 10-10 रुपए की बुक छापी है महापुरुषों की। हम वो खरीद लें 100-200 रुपए की। और जो हमारे गांव में बच्चे रहते हैं उनको हम वीर गाथाएं, महापुरुषों की गाथाएं पढ़ने को दें, तो हमारे बच्चे नई पीढ़ी राणा प्रताप, शिवाजी और भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे बनेंगे, तो फिर से भारत माता के सुपूत जगेंगे। तो जैसे जैसे धर्म बढ़े अपना धन उसमें लगाएं। और अगर अपनी श्रद्धा है कि रामायण जी पर व्यासपीठ पे चढ़ाना है तो भजनों में आएंगे तो ठीक रहेगा, तो कथा बाधित नहीं होगी। ठीक 7 बजे कथा विश्राम ले लेंगे, क्योंकि ये कथा 4 से 7 तय हो गई। बाकी बड़वापुर वाले कहते हैं महाराज जी आप ना 2:30 बजे आ जाइए। तो हम पूछते हैं आप कब आएंगे या आएंगी? तो कहती है हम लोग 6 बजे आएंगे। तू चल मैं आता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ और गप्पा लड़ाता हूँ। तो वो लड़ा अब जो भी हो, तो ये लोग तो 5-6 बजे आएंगे, हमको भेज देंगे 2:30 बजे। एक दिन देखा मैंने, तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सोचिए खरदूषण शिशरादिक की जब दृष्टि पड़ी तो कहा ना ठहरना। कहा सरकार यही है वो बालक, इसके चक्कर में मत पड़िए जिसने आपके बहन का नाक काटा है। खरदूषण ने क्या कहा? दोनों भाई बोल पड़े, खर भी दूषण भी। क्या कहा? यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, मुझे पता है यद्यपि बहन को इन्होंने नाक काट कर कुरूप बना दिया है, बदलायको नहीं पुरुष अनुपा, फिर भी ये अनुपम पुरुष, यह सुंदर छवि वाले हैं क्या? सिंह के समान पुरुष, सिंह दो वीर, सिंह के समान जिनका कंधा है और राजीव नयन धरे धनुषायक, ये बध लायक नहीं है, तो पूजा करने लायक है। इनसे जाके कह दो मैं इनकी मूरत देख के इतने सुंदर होंगे कि शत्रु भी, इतना बड़ा राक्षस भी, आतंकवादी है,
हर दूषण स्वीकार करते हैं कि सुर नर नाग हत मुनि हते हम हत्यारे हैं। हमने ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की, गंधर्वों की, किन्नरों के अनेक वध किया है, लेकिन इनको देख करके हथियार गिर रहे हैं। ये प्यार करने लायक है, पूजा करने लायक है, ये वध करने लायक नहीं है। ध्यान रखना, ये वध करने लायक नहीं है। आइए, जय प्रणाम। बहुत सुंदर वाली मिठाई लाए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि शत्रु बैरी उताई, यही कई मैया से हैं चक्रवर्ती जी कहते हैं, बैरी उताई बड़ाई। अरे कई हैं राम की तो बड़ाई शत्रु भी करता है, तू तो उनकी माँ है। आज वही दृश्य है, शत्रु झुका है। अपनी स्त्री दे के चले जाए तो हम इनको छोड़ सकते हैं। ठाकुर ने क्या कहा? हम 2 पैरों वाले मृग खोजने, 4 वाले, क्षमा करना, 4 पैरों वाले मृग खोजने नहीं आए हैं। हम 14 बरस हमारी योजना से, पिता की आज्ञा मान के मैं 14 बरस जंगल में यूं आया हूं। क्यों? तुम सन मृग हम खोजत भी, हम छत्री मृगया बन फिरही, तुम सन मृग हम खोजत। हम तुम्हारी खोज में ही आए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा ठाकुर इसलिए आया है, इसलिए आज पूरी अयोध्या, ये आज आपका लखनऊ सिराजुद्दौला के आने के बाद पहले ये लखनपुर था, यहाँ से लेके बाराबंकी रायबरेली जिला, वो पूरा संपूर्ण इधर आर्यमगढ़ तक के ये सब अवध है महाराज। धन्य अवध जो राम बखाना। सब चल पड़े, लोग लुगाई क्या करते? हमारे सरकार का दर्शन करते हैं और गीत गाते जा रहे हैं। और गीत क्या गा रहे हैं शुक्ला जी? चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देखिया प्यारे रघुरैया,
ओ अति पुनीत मधुमास लगन गृहवार योग समुदैया। अति पुनीत मधुमास लगन गृहवार योग सहनैया। अति पुनीत मधुमास लगन गृहवार योग समुदैया। अति पुनीत मास लगन गृहवार योग समुदैया। ओ मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। ओ मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। ओ सब हिनके सुख दैया, चलो रे सखी देखिया, चलो रे सखी देखिया। चारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया। सुंदर स्वरूप है। सारे अवध के लोग दर्शन करके अघाते नहीं। उसी समय एक बाबा रहते हैं कैलाश पर। वो कहाँ चले गए? वो चले गए तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया, आज का जो नेपाल है वहां चले गए। वहां नीलगिर नाम का पर्वत है। वहां कौन रहता है? वहां काग मुसुंडी नाम के कौआ रहते हैं उनके। अरे चलो चलो, त्रेता आ गया, अयोध्या में सरकार आ गए, ठाकुर आ गए, दर्शन कराना। और ये आ गया, सब काम धाम छोड़ा। इस वेश में नहीं चलेंगे, फिर किस वेश में चलेंगे? कहा सब जान जाएंगे तुम काग मुसुंडी हो, मैं महादेव हूं। इसलिए मनुष्य रूप धारण करके, पगड़ी वगड़ी बांध के, झोली झंडा लेके, नकली वेश बना के चलेंगे। इसलिए कल से ये कथा कौन सुना रहा है? महादेव। किसको? मां पार्वती को। सावधान सुन सुमुख सयानी, इसलिए सावधान करके सुना रहे हैं। तो सुनाते सुनाते कह रहे हैं, हे गिरिजा, हे पर्वत की बेटी शैलजा, हे पार्वती, हमने जीवन में एक बार न क्या किया है? कहा चोरी की। आप चोरी की है? हम तो सोचती थी कि नैया केवल चोरी करते हैं, आप भी चोरी किया? हाँ, एक बार किया। कहा वो बात हमें सुनाइए, आपने कब चोरी किया? कहा मैं निश्चिंत हो जाइए, वह चोरी वाली घटना मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी मति अब संशयात्मक नहीं है, भ्रमात्मक नहीं है, अब आपकी मति दृढ़ हो गई है। क्या कहा? और कहो निज चोरी और
निज चोरी अपनी चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। आपकी मति अब दृढ़ है, इसलिए बताने में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, दृढ़मति हो गई है, आपको जिज्ञासु हो गई है, आप परमात्मा के बारे में जानना चाहती हैं, आप परमात्मा मुखी हो गई हैं गिरिजा। इसलिए सुनिए, काग मुसुंड संगहम दो मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य रूप में अवध में प्रवेश किए, कोई नहीं जान पाया। फिर क्या हुआ सरकार, हम लोग गए सरजू के किनारे पे, हम लोग राजमहल की ओर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन इतनी सिक्योरिटी, चारों तरफ से सिक्योरिटी का घेरा था कि कोई प्रवेश नहीं होने देता। बिना परिचय पत्र के, बिना आइडेंटिटी के कोई भी अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो उस पर वशिष्ठ जी की जो आइडेंटिटी बन रही थी, परिचय कार्ड बन रहा था, उस पर वशिष्ठ जी की मोहर लग रही थी। तो कागभूषुंडी जी ने कहा कि हम जाएं मोहर मरवा के गुरु जी से आए। कहा पागल बने हो, वो भगवान के गुरु हैं, हमारे सरकार के गुरु हैं, ठाकुर जी के गुरु हैं, वो तुरंत पहचान जाएंगे, सब पोल खुल जाएगी। फिर क्या करें? कहा वही जिसने बुलाया है वही रास्ता निकालेगा। और बोल दिया अलख निरंजन। आवाज थोड़ी ऊंची थी, शायद कानों तक पहुंचे। पुकारे जा पुकारे जा पुकारे जा, दयालु को कभी तो भनक पड़ेगी प्रभु कान में, कभी तो कानों में आवाज जाएगी। आज महादेव पुकार रहे हैं, कोई तरीका नहीं बचा। तो भगवान को लगा कि अब जब महाराज आई गए हैं तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी, इसलिए ठाकुर ने अपने को नजर लगवा लिया। अब मैया ने देखा न ला दूध पीवे, न कुछ भोग पावे, न मिश्री खाए, न कोई खाए। एकदम मैया की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव के पास गई मैया, गुरुदेव ये क्या हो गया? लल्ला कुछ तो नहीं खा रहा। गुरुदेव ने नाड़ी देखा, मन ही मन में बोले नजर लगी नहीं है, लगवाई गई है। लेकिन मां से नहीं बताया। कहा अच्छा, अब लीला में वो सहयोग करते हैं, गुरुदेव है ना। कहा कि ऐसा है कि इस समय तुम्हारे लल्ला के जन्म के अवसर पर अनेक दान पुण्य लेने के लिए चक्रवर्ती सरकार के सरजू में, तमाम सरजू के किनारे पर साधु संत प्रसाद पा रहे हैं। उसी में से जरा देखो कोई अच्छा तांत्रिक दिखे, मंत्र जानने वाला, तो उसी को बुलवा के झड़वाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़ी वाली नजर लगी। और इधर रणनिवास से 2 दूत और ध्यान दीजिएगा, यशोदा मैया की भी लल्ला को नजर लगती थी। और ब्रज का बहुत सुंदर भजन है, गाएंगे नहीं। काहुसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो, वो बोल पड़ती थी। मैया एकदम गाली देने बैठ जाती थी। अपने तो 10-10 करके बैठी हैं, हमको बुढ़ापा में एक भयो सो तुम लोगों ब्रजवासी की नजर बुरी है, तुम लोगों की इतनी नजर बुरी है कि मेरे लल्ला को गालियां देना शुरू कर देती थी। लेकिन हमारी मैया तो सीधी सादी है, छत्तीसगढ़ की है ना, एकदम बड़ी सीधी है। इसलिए उसने कहा जाओ भाई, देखो कोई अच्छा झाड़ने वाला, मंत्र जानने वाला, कोई तांत्रिक हो, कोई अच्छा सा नजर झाड़ने का कोई जानकार हो तो बुला के ले आओ। अब वो दूत जा रहे थे, देखते हुए तमाम साधु संत, कोई आग जला के बना रहा है, कोई लिट्टी बाटी बना रहा है, कुछ और बना रहा है, कुछ और बना रहा है, कोई खीर उबल रही है। क्या चकाचक साधु संत बैठे दाढ़ियों पर हाथ फेर रहे हैं। सरजू के किनारे सुंदर हवा चल रही है, कल कल निनाद करते हुए निर्मल जल सरजू का क्या सुंदर, ओहो शीतल मंद सुरभि वायु, शीतल शीतल सुगंधित वायु का प्रवाह हो रहा है। उसी बीच में बड़ी बड़ी आंखों वाला विचित्र प्राणी दिखा। अब कितनों मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं, लेकिन सबसे तो अलग है। कहा बाबा आप कहां से आए हैं? अब तो ये 3 दिन से चक्कर लगा रहे थे, गुस्सा हो गए। आप पागल बने हो? चलो क्यों पूछ रहे हो कहां थे? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा? कागभूषुंडी जी आगे आगे। कहा क्या बात है भैया? अरे हम लोग रणनिवास से आए हैं, बड़ी माँ ने भेजा है, वहां के सरकार को जो लल्ला भय है उनको नजर लग गई है, तो कोई नजर झाड़ने वाले को हम लोग खोज रहे हैं। और हमने बाबा से कल इतना पूछ दिया कि कहाँ से आए हैं, तो मारने दौड़े। मैंने इनका क्या बिगाड़ा? मैंने प्यार से ही तो पूछा कहाँ से आए हैं। ओहो, इतना सुनते ही महादेव एकदम आगे आगे, भैया क्षमा करना,
मुझसे गलती हो गई, मैं तो खानदानी नजर झाड़ने वाला हूँ, पुरखे पतंगों से केवल नजर झाड़ने का ही काम करता हूँ। कहा ऐसी बात है तो सरकार चलिए नजर झाड़ना। अब आगे आगे गुरु के रूप में महादेव, पीछे पीछे चेले के रूप में का घुसन दी। अब अंदर जब ये जा रहे थे तो सिक्योरिटी जो इंचार्ज था थोड़ा सा जानबूझ करके चेले को, है कौन है चेक करो, उस जो सलाह लिए रहते चेक होता है, ऐसे कुछ चेक किया होगा जरा, ये कौन है? कहा मेरा चेला है। आप कौन है? कहा मैं नजर झाड़ने वाला वो आचार्य हूँ। कहा तो ठीक है आप जाइए, इनका क्या काम है, वहाँ भीड़ पहले से बहुत ज्यादा है, वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करना। चलो अच्छा ठीक है इनको, अच्छा यही खड़े रहना, मैं अभी आता हूँ। और जो ही गेट के आगे पहला कदम रखा वैसे काकभूसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया। कहाँ चले? कहा जा रहा हूँ दर्शन करने, देख नहीं रहे हो, तुम्हारा पास नहीं बना है। कहा किसी तरह से मुझे ले चलो, नहीं मैं सारा पोल खोल दूंगा। 3 दिन से घुमा रहे हो और जब दर्शन करने की बारी आई तो अकेले जा रहे हो। सरदार ने कहा अब क्या करूं, खोपड़ी खुजाई, एक युक्ति आई, कहा कि अरे भैया सिक्योरिटी इंचार्ज, मैं देखता तो नजर बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरा चश्मा कैलाश छूट गया है, तो पुरानी आंखें, बूढ़ी आंखें देख नहीं पाएंगी। तो ये चेला है, देखता बड़ा अच्छा है और झाड़ने का काम मंत्र का मैं करूंगा, इसलिए जाने दो। अब दोनों चले हैं और जब आए और फिर बोले दरवाजे पर एकदम रनिवास में आकर महादेव बोल पड़े अलख निरंजन। और जो ही अलख निरंजन की आवाज सुनी हमारे ठाकुर और रोने लगे, जोर जोर से किलकारियां मारने लगे। कभी इधर माँ के आंचल से हाथ निकलता, इधर पैर निकलता। वो रनिवास कि जो दूध गए थे, कहा मैया की जय हो, बहुत बड़ा तांत्रिक कैलाश से आया है, अपना स्थान कैलाश बताता है, दरबार पर खड़ा है, बाबू को लल्ला को लेके, सरकार को लेके चलिए न नजर झाड़ेगा। मैया डरते वरते जल्दी से एकदम लल्ला रोए जा रहा, और जोर जोर से जब से आवाज सुना है, लेकिन मैया आंचल में ढक के आई, मुंह पे एकदम बंदिश। महादेव ने कहा ये क्या कर रही हो, जब तक नजर से नजर नहीं मिलेगी तो नजर झड़ेगी कैसे, ये आंचल में लेके क्यों बैठी हो माँ, लल्ला को देखे तो कौन वाली नजर लगी है। माँ ने चमत्कार हो गया हो, माँ आज विश्वास कर गई कि धन्य हो बाबा। जो ही माँ ने अपने ममता का आंचल, अपना आंचल हटाया, भगवान की आंखें महादेव से मिली, भगवान हमारे सरकार खिलखिला के हंस पड़े और महादेव की आंखों में आंसू आ गए। मैया ने कहा धन्य हो, बहुत बड़े फकीर, बहुत बड़े जानकार, बहुत बड़े बाबा हैं आप, मेरे लल्ला के आंसू आपने ले लिया और अपने चेहरे की मुस्कान मेरे लल्ला को दे दी। जय हो। कहाँ से आए? कि मैं कैलाश से आया हूँ माँ, लेकिन ये तो एक चमत्कार है, एक नमूना है, मैं ऐसी नजर झाड़ने जानता हूँ। कहा कैसी सरकार? बाबा कहा कि मैं ऐसी नजर झाड़ दूंगा कि तेरे बेटे को नजर ही नहीं लगेगी कभी जीवन में, कोलों में जाएगा भी। लोग कुछ और बताना चाहते थे क्योंकि उसी समय सरकार ने अंगुली पकड़ ली महादेव की, महादेव ने ऐसे खोला तो हाथ दिखा। महादेव हमारे सरकार का ये संकेत था कि अरे ज्योतिषी बन के आए हो तो कुछ हाथ के बारे में बताओ। तो बताने लगे। आज अवध है कि योगी आवा विनय पत्रिका के संदर्भ में देखेंगे का भविष्य बाँच रहा है। अरे तुम्हारा आपका बेटा बड़ा तेजस्वी होगा, दुनिया में पूजा होगी, बड़ा होने पर एक बाबा आएगा, ले जाएगा, वहां से आएगा तो बड़ी सुंदर सी दुल्हन लाएगा। और आगे बताते बताते ये भी बताने जा रहे थे कि इनकी छोटी मैया, इनके पिता द्वारा 14 वर्ष के लिए वनवास होगा। काकभूसुंडी जी ने कहा चुप रहो, बताना नहीं, धक्के खा के जाना है क्या? कहा बहुत अच्छा, जय 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 जय। तो कहा क्या कह रहे थे? कहा मैं कह ये रहा था कि अगर लल्ला की अस्थाई नजर झड़ना चाहती हो कि मैं अब जाऊं। कहा कि अस्थाई नजर कैसे झड़ेगी, कौन मां नहीं चाहेगी कि हमारे लल्ला को कभी नजर न लगे। कहा बाबा अस्थाई नजर कैसे झड़ेगी? कहा उसके लिए एक क्षण के लिए लल्ला को हमें गोदी में देना पड़ेगा।
मैया कभी आंख देखे, कभी बड़ी बड़ी जटाएं देखे, कभी विचित्र। ऐसा तो अवध में या मनुष्य में हमने पहली बार मनुष्यों में ऐसा किसी को नहीं देखा। ये कौन है, इतनी बड़ी आंखें, ऐसी जटाएं, एकदम से विचित्र लग रहे हैं। दू न दू उहा पोह में जो ही महादेव के गोदी में लल्ला को दिया, उसी समय चमत्कार हो गया। सारे महादेव के उपांग प्रकट हो गए। गले में नाग, त्रिशूल, गंगा की धारा, चंद्रमा और सारे सब प्रकट हो गए। सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कभी हलरावे, उछंग पलना झुलावे और तांडव करते महादेव, और महादेव तांडव करते हुए बोल रहे हैं क्या? आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला। हो आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला। हो आज अयोध्या की गलियों में झूम
जनन के मन मोहे दूध में अंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे 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 गले में सरकों की माला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़े मतवाला आज अयोध्या की गलियों में अलख निरंजन खड़ा पुकारे निरंजन खड़ा पुकारे अलख निरंजन खड़ा पुकारे निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़े मतवाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़े मतवाला जय हो। मात कौशल्या द्वार पे आई अपने लला को गोद लिए आज कौशल्या द्वार पे साधक लिखता है कि ये कैलाश से जो महादेव आए थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा वो आपके पास से ही गए थे अयोध्या। क्या कहा? माता कौशल्या द्वार पे आई अपने लला को गोद लिए माता कौशल्या द्वार पे आए अपने लला को गोद लिए अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप के दर्श किए चले सुमिरते राम नाम को सुमिरते राम नाम को चले सुमिरते राम नाम को सुमिरते राम नाम को कैलाशी काशी वाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़ी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़ी मतवाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे निरंजन खड़ा पुकारे अलख निरंजन खड़ा पुकारे निरंजन खड़ा पुकारे वो देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़े मतवाला आज अयोध्या की गलियों में तुम जोड़े मतवाला तुम जोड़े मतवाला तुम जोड़े मतवाला तुम जोड़े मतवाला प्रेम से बोली रामलला सरकार की काशी बाबा विश्वनाथ सरकार की कैसा मिलन था। ये जब झांकी सूर्य ने देखा यही मर्म है। इस झांकी को भगवान महादेव की गोदी में सरकार थे। बाबा को लिखना बड़ा मास दिवस का दिवस मर्म रथ समेत निशा सारी प्रकृति ठहर गई। ये झांकी आपको कभी कैलेंडर में मिलती है क्या?
जब महादेव सरकार को लेकर गोदी में लाड कर रहे हैं, सारे उपांगों के साथ कभी हलरावे उछल पड़ना तांडव शुरू कर दिया। महाराज क्या अद्भुत रूप रहा होगा। ऐसे अनेक किन्नर देवता महादेव नर नारी अबाल वृद्ध सब हमारे सरकार के दर्शन करने आ रहे हैं। दर्शन करते करते महीनों जब बीत गए तो एक दिन मैया ने कहा, तीनों माताओं ने सरकार से कहा, सरकार चक्रवर्ती आप ये बताइए कि चलोरी सखी देखी आई प्यारे रघुरैया, रघुकुल में है तो रघुरैया ही रघुरैया बुलाएंगे, राघव राघव बुलाएंगे, लल्ला लल्ला बुलाएंगे, इनके नाम कुछ होंगे कि नहीं है? एक एक चीज हमारे लिए बहुत प्रसाद स्वरूप है। अगर एक दिन की भी कथा चित्त में आ गया है, ये नामकरण का प्रसंग एक 20 मिनट का है, या अभी चित्त में आ गया ना तो बेड़ा पार हो गया। हमारे चक्रवर्ती ने क्या कहा, देखिए चक्रवर्ती जी का उत्तर सुनिए। तब ऐसे विचार, ऐसे संस्कार, ऐसे जीवन दर्शन, ऐसे जीने वाले, ऐसे साधक उपासक धर्मशील ऐसे व्यक्तित्व के घर में ठाकुर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंगल भवन, जो मंगल के भवन है, अमंगल हारी, जो अमंगल के हरण करने वाले हैं। द्रवों सो दशरथ अजीर बिहारी, जो दशरथ के अजीर माने आंगन, जिसका कभी नाश नहीं होता, आंगन में विहार करने वाले हे राघव द्रवी, हमारे हृदय रूपी आंगन में कब द्रवित हो जाओगे, कब प्रकट होगे, कब बसोगे, कब ये भाव। तो इसलिए ये दशरथ का आंगन है। इसलिए चक्रवर्ती जी बोल पड़े, अरे रानियों, महारानी, आप जानते हैं हम उनका नाम अपने से कैसे रख सकते हैं? उनका नाम तो ग्रह के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, लग्न के आधार पर, वार के आधार पर, तिथि के आधार पर, मास के आधार पर ये गुरुदेव न रखेंगे। हम लोग पेट में लल्ला आया नहीं, इनकी नाम बुआ रखेंगे, चिंटू कुमार। आप स्वामी विवेकानंद ने आज के लगभग 160 वर्ष पहले, 62 वर्ष पहले कहा, दिशा से ही दशा में परिवर्तन होता है। जैसा नाम होगा वैसा गुण विकसित हो जाएगा। आपका बेटा सिंह राशि में पैदा हुआ, आपने रख दिया बैल वृषभ, जीवन भर डरता रहेगा। अरे महाराज नक्षत्र ग्रहों की बात करते हैं, कौन देखा है नक्षत्र ग्रह? तुम देखे हो। हमारा उज्जैन में, प्रयाग में, काशी में बैठा हुआ आचार्य साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले घोषणा करता है, अमुक तारीख, अमुक डेट, अमुक पल, अमुक इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण, इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा। लगता है कि नहीं? अगर नक्षत्रों का महत्व न होता तो पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में क्यों जल पीता हो? हथिया में ही मच्छर क्यों मरते? पुख्य नक्षत्र में ही केले में कपूर क्यों निकलती? शीप में मोती एक निश्चित नक्षत्र में क्यों निकलती? नक्षत्रों का महत्व नहीं होता। आप बोलते हैं एक एक पल, एक एक नक्षत्र का महत्व है। अन्य नक्षत्रों में है 13 कार्तिक 3 आषाढ़, ये न देखे वो करे। केवल एक निश्चित नक्षत्र में बीज डालेंगे, कार्तिक में 13 दिन का फसल होता है, किसानों से जानते हैं। नहीं तो फिर गए नक्षत्रों का, इस नक्षत्र में ये होगा, इस नक्षत्र में ऐसा होगा, इसमें हल चलाएंगे, इसमें बीज डालेंगे। पूरा हमारे यहाँ विज्ञान था। नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, तिथियों के आधार पर जीवन दर्शन था। हम दूर होते गए। आज चक्रवर्ती ने गुरुदेव से कहा है, इनका नाम बताइए। मैं कैसे बता सकता हूं? इनके नाम अनेक अनूपा, मैं इनका नाम विचारूंगा शास्त्र के आधार पर, अपने मति के आधार पर, मैं अपने स्वाध्याय के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर, अपने कर्मकांड के आधार पर, अपने शास्त्र को आधार मानकर इनका नाम बुलाऊं। ऐसे थोड़ी नाम रख दिया। ध्यान देना, बाल कांड की दोहा क्रमांक 196 से 197, 196 से 97 तक ये चौपाइयां है नामकरण की। आप पढ़िए, हम रोज अपने पूजा में पढ़ते हैं, इसलिए आप कह रहा हूं।
पढ़ेंगे तो आनंद, सुख, यश, समृद्धि, घर में अन्न का भंडारण, शत्रु पर विजय और समाज में प्रतिष्ठा, इन केवल 4 चौपाइयों में मिलेगी। गारंटी डंडा ठोक के बाबा लिखते हैं। आज आप हमारे साथ गा लीजिए, कल अगर आपको लगेगा तो कल से पूजा में जोड़कर और केवल 90 दिन में परिणाम देख लेंगे। बोल पड़े आज बाबा लिख रहे हैं, जो आनंद सीनु सुख राशि, जो आनंद सीनु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासि, सी करते त्रैलोक सुपासि, सो सुख दान राम यश नामा, सो सुख राम अखिल लोक यज्ञ वीर रामा, अखिल लोक दायक वीसा, विश्व भर पोषण कर जोई, विश्व भर पोषण कर जोई, दाकर नाम भरत यश होई, जागर नाम भरत यश होई, जागे सुमिरन तेरी पुराना, जागे सुमिरन तेरी पुराना, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जो आनंद सिंहो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो सुधी साधक श्रोता है, जरा 1 मिनट ठहरे, जरा विचार करिए, भगवान किसके दाता है? जो आनंद सिंधु। इंजॉय शब्द का समानांतर अर्थ मत निकाल लेना। आनंद माने सर्वांग जीवन के हर पहलू पर, हर क्षेत्र में जो आनंद दे, परमानंद। दशरथ जन्म पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। वो आनंद, तो जो आनंद के समुद्र है, सुखों के क्या है? रास पहाड़। जो सुखों के पहाड़ हैं, आनंद के समुद्र हैं। आनंद के दाता है, सुख के दाता है, लेकिन जीवन में कभी आनंद नहीं लिया, पथरीली राहों पर भटकते रहे। आप जिले जाना चित्रकूट, संयुक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त गवर्नमेंट के प्रयास से जो परिक्रमा मार्ग बना है, उस आज हाड़ मांस से बने शरीर में चुभता है। हमारे ठाकुर का चिन्मय स्वरूप जब कोमल कठिन भूमि कोमल पदगामी कह के हमारे हनुमान जी ने पूछा था, उनको कितना चुभा होगा। पथरीली राहों पर चले, आनंद के समुद्र था, सुखों का पहाड़ था, लेकिन केवल दिया लिया नहीं। इसीलिए एक साधक ने लिखा, राम बन गए तो बन गए। आज लाखों लाखों वर्ष बाद गाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। कुमार भरत ने भैया ने जब मना कर दिया, बाटों विपत्ति सबई मिली भाई, आओ दुनिया के भाई संपत्ति बांटते हैं, आओ हम चारों भाई विपत्ति बांट ले मेरे लाल। कहा भैया ठीक है, मैं आपका उत्तर नहीं दे सकता। प्रेम की जो सबसे परिष्कृत और उत्कृष्ट परिभाषा है, तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी हो, वही सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए मैं जा रहा हूं, आपका ये पद त्राण लेकर खड़ा हूं लेकर, लेकिन वहां से जाकर के 14 वहां नंदी गांव में 42 फीट गड्ढा खोद कर बैठे, अन्न जल त्याग दिया,
गुरुदेव ने, बड़ी मैया ने बड़ा आग्रह किया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, गाय की गोबर से गेहूं निकाल के धुल करके उसकी एक टिकिया बना के शाम को खाते थे केवल जिंदा रहने के लिए कि भैया, क्योंकि मैया ने कहा अगर लल्ला तू नहीं खाएगा तो तुमको कुछ हो गया तो राम आकर भी वापस चला जाएगा। इसलिए जब तक आ रहा है मेरा लाल तब तक तुझे जिंदा रहना पड़ेगा, उसके बाद तो संभाल ही लेगा वो। इसलिए जब चिता पर बैठने जा रहे थे उसी समय विप्र रूप रख करके हमारे शंकर स्वयं केसरी नंदन आ गए। कहा कि ये देखिए, जरा बताने का क्रम देखिए हमारे सरकार का है। कहा संपूर्ण राक्षसों का वध कर दिया, यानी रावण को मार दिया। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, असीता सहित अनुज प्रभुआ। रिपुरन जीत यानी राक्षस का वध हो चुका है, सीता का हरण हुआ था, इसलिए पहले रखा सीता सहित। कहा लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, अनुज, फिर अनुज कहा प्रभुआ। बाबा लिखते हैं, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जीवी पाई पियू। बपिया वही जिसकी चर्चा कर रहा था, नक्षत्रों का मेरे प्यारे। कुमार भरत अन्न का त्याग कर दिया तो दाता किसके बने? विश्व भरण पोषण कर अन्न के दाता बने। कुमार रिपुदमन कहीं भी शत्रु को मारते हुए, युद्ध करते हुए दिखाई नहीं देंगे। घर अंदर की मंत्रा को जरूर दंडित करते हैं। लगे घसी तन धरी धरी झोटी है। तो मुक्ति किससे प्रदान करते हैं? शत्रुओं से। विजय किस पर प्रदान करते हैं? शत्रुओं से। कुमार लक्ष्मण कहीं भी आपको उदार नहीं दिखेंगे, कोमल नहीं दिखेंगे, कहीं भी समझौतावादी नहीं दिखेंगे। लेकिन वंदना में क्या कह रहे हैं? नामकरण में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत लेकिन गुरु वशिष्ठ लाखा लक्ष्मण नाम उदार। उदारता तो कोई दिखाई नहीं देती है? देती है। जहां ठाकुर नहीं है वहां कुमार उदार है। यहाँ समुद्र के किनारे बैठे हैं, राक्षस पकड़ा जाता है, कहते हैं रावण के पास जाके संदेश करो, वहां उदार है। जहां ठाकुर नहीं है वहां सरकार के रोल में आ जाते हैं। लेकिन वंदना के प्रकरण में कहा है, क्या कहा? कहा कि दंड समान भयो यश जाका, रघुवर कीरत विमल पताका। पताका की विशेषता इसी में है वो कितनी कोमल हो। और दंड, कुमार लक्ष्मण दंड है, और दंड की विशेषता यह है वह कितना कठोर हो। ध्यान रखना। इसलिए दंड समान भयो यश रघुपति की रति बीमल पताका, और दंड समान भयो यश जाय। जहां जहां विमल पताका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने का प्रश्न उठता है, चाहे वो जनक हो और चाहे हमारे सरकार भगवान परशुराम हो,
दंड समान, दंडा के समान कठोर बनकर कुमार खड़े हो जाते हैं, सारा अपयश अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए दुनिया का अपयश आपका अपने ऊपर ले लेंगे। अगर लक्ष्मण की चौपाई पढ़ोगे दुनिया में यश मिलेगा, शत्रुघ्न के नाम पर उनकी चौपाई पढ़ोगे तो संसार में शत्रुओं से विजय होगी। कुमार भरत की पढ़ोगे नामकरण की चौपाई तो अन्न का कभी कमी नहीं होगी। सरकार की पढ़ोगे, ठाकुर की पढ़ोगे तो आनंद और सुखों की राशि बरसेगी। इसलिए ध्यान देना, जब स्वयं सरकार को एबिलिटी उपलब्धता होते हुए भी त्याज्य है तो ये मत समझ लेना अगर आपको धन है, वैभव है, गाड़ी है, घोड़ा है तो मैं इतराना मत। ये समझ लेना कि किसी जन्मों का पुण्याई वाला पन्ना खुला है, इसको और भरे, अकाउंट खाली न होने पावे पुण्य का, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भोग भी त्याग पूर्वक भोग करने की हमारे यहाँ बात कही गई। अहंकार मत करो, जो परमात्मा ने आपको अनलिमिटेड दिया है उसका त्याग पूर्वक भोग करो। दान करो, उपदान करो, हमें नहीं करे, यहाँ करो, दुनिया में करो। घनश्याम दास बिरला की किताब पढ़ना जिसमें उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है, बिरला जी ने लिखा है, ऐ आने वाले मेरे पुत्रों ध्यान रखना, भगवान ने मुझे लक्ष्मी पुत्र इसलिए हम लोगों को चुना है कि हम लोग सद्गुण की ओर, धर्म बढ़ाने का काम और ईश्वरीय कार्य में लगे हैं। जिस दिन दुर्गुण के गामी बनोगे दुर्गुण लिप्त होगा और हम धर्म से पृथक होंगे, उस दिन अपना बेटा बदल देगा। इसलिए सद्गुण बनाकर रखना, अभिनंदन, स्वागत। इसलिए सद्गुण बना कर ध्यान रखना, इसलिए सद्गुण बनाने की बात करते हैं। और एक बात ध्यान रख लीजिए, यह हम अहंकार करते हैं कि हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, उनको राजा करई करावई भंजन सोई, सब माथे का खेल है। हम तो माटी के पुतले हैं, इस पर किसी से इतराना, अहंकार करना है। ब्रज के संत कहते हैं क्या, ए माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, हे माटी के पुतले नहीं तेरा के चल। तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, तो माटी के पुतले भजनों में आ सकते हैं। तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा, बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा। काचे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के पुतले नहीं तेरा के चल।
अपने ही देंगे दगा, मेरे तो गए अपने ही देंगे दगा। दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, वो माटी के पुतले नहीं तेरा चल, वो माटी के पुतले नहीं तेरा चल। तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा, बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा। वो कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, वो माटी के पुतले नहीं तेरा चल। मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा। 4 दिन का जहाँ मैं बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ दिन का जहाँ मैं बसेरा तेरा। पिंजड़े का पंछी एक दिन निकल जाएगा, पिंजड़े का पंछी एक दिन निकल जाएगा। माया ठगनी का कोई भरोसा नहीं, वो माटी के पुतले नहीं तेरा चल, वो माटी के पुतले तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, उदे पानी के पड़ते पिघल जाएगा, उदे पानी के पड़ते पिघल जाएगा। वो कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, वो माटी के पुतले नहीं तेरा चल, माटी के पुतले नहीं तेरा चल, माटी के पुतले नहीं तेरा चल। जो भी मिला है, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, माँ है, यहाँ बड़वापुर में जन्म है, ज्ञानपुर में जन्म है, भदोही में, गोपी, जहाँ भी हम, ये कौन दिया है? परमात्मा ने दिया है। जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त है उसे शीश माथे पर रखते हुए उसका आदर करो, सत्कार करो। काले मिले हैं, गोरे मिले हैं, गुस्से वाले मिले हैं, काली मिली है, नहीं और जो संपत्ति मिली है उसका त्याग पूर्वक भोग करो, नहीं तो हाथ कुछ नहीं आएगा। ये ठाकुर सिखा रहे हैं। इसका दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे बढ़िए। अब हमारे सरकार चलने लगे हैं हो, मैया ने उनके पैरों में पैजनियां पहना दी है। भैया सुनो सुनो, वही खड़े हो जाइए, वही खड़े हो जाइए। अब फिर वापस जाइए, वहां जाना है आपको, अब पीछे से आइए, घूम। पहले कहता है ना, थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा। क्या है? फिर मैंने कल निवेदन किया था, राम जैसा चरित्र कथा क्यों है? राम जैसा चरित्र मेरा नहीं हो सकता, लेकिन रामत्व की ओर तो बढ़ सकते हैं। आप जरा सोचिए, इस गांव में, मैं बड़वापुर की बात कर रहा हूं, कितनी आबादी है, कितने लोग होंगे? कम से कम यहाँ 3 से 3,500 लोग होंगे। अब आप सोचिए, पंडाल में उपस्थिति का प्रतिशत जोड़िए। अभी एक कार्यक्रम ऐसा होता है
जिसमें कम कपड़े पहने, मैं ब्याज से बोल रहा हूँ, कम कपड़े पहने जाते हैं, उस समय आपको निमंत्रण नहीं देना है। वहां सड़क तक लोग गर्दन डाल के भीड़ में से देखेंगे मुंह फाड़कर, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा निर्माण हो रहा है। राम कथाएं घर घर में, गांव गांव में राम जैसे चरित्र, कृष्ण जैसे, लक्ष्मण जैसे, माय ठाकुर जैसे चरित्र चाहिए, सीता जैसी बेटियां चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, कि कल्पना को लेकर राम का चरित्र की गाथा गाने आए हैं। हम आते हैं, पंडाल भर जाता, लेकिन कब हम आते हैं? 4 बजे श्रोता आते हैं, 6 बजे तू चल मैं आता हूं। दुर्दशा है। हमारे गुरुदेव ने कह दिया कि कथा के क्षेत्र में तुम आ तो गए हो, लेकिन बेटा एक ध्यान रखना। हमें क्या गुरुदेव? आने वाले समय में 4 घंटे 3 घंटे कथा कौन सुनेगा? बुजुर्ग तो देख लेंगे, बूढ़ी मैया आके बैठ जाएगी, लेकिन तरुणाई, नए बेटी, नई बच्चियां, आप जरा सोचिए, यही काशी की एक बिटिया थी, कितने साल हुए? अभी कल की बात है, क्या नाम था? जब आप जाएंगे BHU से आगे बढ़ेंगे, तुलसी घाट के आगे तो वहीं एक एरो बना है, लिखा है उसका नाम, कौन बताएगा? 4 वर्ष की थी तभी उसकी मां मर गई, उसके मां का नाम था भागीरथी। अभी कोई बिटिया का नाम बताएगा? बाद में अपने पिता के साथ कानपुर चली गई। जय हो बिटिया, जरा खड़ा हो जाना, इसके लिए जोरदार ताली कर दीजिए। जय हो। ऐसी बिटिया, बैठो बैठो। आप जरा सोचिए, कहा मनु, यही नाम था जब उसकी मां ने। फिर वहां से चली गई बिठूर, बाजीराव पेशवा। जरा सोचिए, नाना जी 150 फीट नीचे गिरे थे, बादल पवन 3 घोड़े जोर कराते थे, लेकिन बेटी को थक जाते थे, मुझसे कहां जाता था। वहां से बिठूर से 15 किलोमीटर गंगा में तैर के जाती थी, फिर तैर के वहां पहुंचती थी। इस्पात जैसी भुजाएं थी। कब? नॉट ए सिंगल डैम इन ऑल रिवर बैंक इन गंगा। गंगा नदी में एक भी बांध नहीं था, कितना तेज धार रही होगी, तब मैया बिटिया जाती थी मनु तैर कर। 150 फीट गई, घोड़े से उठा लाई नाना जी को। बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने श्री कहा। 7 वर्ष की अवस्था में एक नागरिक को अंग्रेजों द्वारा जब पीटा जा रहा था, तो बेटी ने चाबुक निकाल करके अंग्रेज के पीठ पर पहली सोटा मारी थी। और बहनों का एक ऐसा सुंदर दुर्गा वाहिनी जैसा संगठन बनाई थी कि दांत खट्टे कर दिए। चमक थी सन 57 में वो तलवार बुलानी थी। ये बेटियां हैं भारत। ऐसी बेटियों के कल्पना है क्या? हमें बचाओ तो ये करता है, वो बोलता है। अरे तुम खुद पर्याप्त हो, तुम दुर्गा हो, चंडी हो, तुम स्वयं में अपनी रक्षा कर सकती हो और अपने समाज की, अपने बहनों की रक्षा अपने साथ। वो सीता की तरह चरित्र, वो दुर्गा, वो गार्गी, वो मीरा, वो हमारे यहाँ नई पीढ़ी में संस्कार डालने की आवश्यकता है। तो मैं कथा करके जो ही गाड़ी में बैठने को हुआ, वैसे ही समाचार आया, महाराज जी ठहरिए। हमने कहा क्या हो गया? कहा अरे पल्ले उस मोहल्ले में एक बहू आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम कब आई? अरे पिछले साल ब्याह के आई है, अभी मुश्किल से 25-26 वर्ष की है। हमने कहा वाह, जिसने कथा सुना होगा उसके मन में कुछ प्रश्न होगा। जैसे यहाँ 9 से 11 लोग आते हैं पूछने के लिए और हालचाल करने के लिए, तो वो आकर के पूछा हो। हम भी प्रसन्न हो गए। गुरुजी कहते थे कि नई पीढ़ी के लोग जुड़ने चाहिए। अच्छा इंतजार कर लो, अभी हम लोग चलते। आ गए, आई तो उधर पश्चिम में लेट के प्रणाम करने की परंपरा है, माथा टेक के प्रणाम किया। कहा बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, बहुत अच्छी कथा। आप लेकिन 7 दिन ही किए, क्या आप 1 महीने कथा कर सकते हैं? हम कहे हाँ हाँ, हम लोग तो माघ मेले में बहन जी 1 महीने ही करता हूँ।
अगली बार आइएगा तो 1 महीने करिएगा। बहुत अच्छा लगा। तो हमने प्रश्न किया कि बेटा आपको कौन सा प्रसंग अच्छा लगा? जब नई पीढ़ी के बच्चे आएंगे, बहुएं आएंगी 30 के नीचे 40 के नीचे, तो ये प्रसंग मैं बार बार सुनाऊंगा जो आपके मन को छू गया है, तो उन लोगों को भी छुएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रसंग क्यों? कहा मैं कथा में कभी नहीं गई, फिर आपको क्या अच्छा लगा? कहा महाराज जी क्या बताओगे? बताओ। कहा दरअसल कथा में रोज मेरी सास जाती थी तो घर में 4 घंटे बड़ी शांति बनी रहती थी, तो आप 1 महीने करेंगे तो घर में 1 महीने शांति बनी रहेगी। तो वो सास के डर से कथा कराना, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ की तो बहुएं 4-5 बजते बजते राई को तवे पर भून के क्या उपटन लगा के माताओं की सास की छुड़ाती होंगी। यह पूरब है, पूरब वाले हर बात की कीमत जानते हैं, मुझ देश की बासी है जिस देश में गंगा। आज का दृश्य अनोखा हुआ। मैया ने एक पैजनिया बांध दिया है। अब ठाकुर जिधर चलते, मैया सांस निकाल रही है लेकिन कानों में झुन्न 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 की आवाज आ रही है। माँ को पता है कि कहां पर पहुंचे हैं। ये ठाकुरबाड़ी में पोछा लगा रही है, पूजन कर रही है, तो भी माँ को ये पता है कि लल्ला कहाँ पहुंचा है। ठुमक अब जो कुछ पैजनिया बांध लिया है तो ठुमक की चलत रामचंद्र बाजत। हम लोग गाएंगे नहीं, केवल एक धुन आप सुन लीजिए बंसी पर, एक लाइन। देखिए आपने दर्शन किया, अवध से चले, अब बड़े हो गए, आज एक नई झांकी बाबा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी का दर्शन करिए फिर आरती करिए, बड़ा प्यार से। क्या कर रहे हैं? माँ आज ठाकुर बाड़ी में गई है, पोछा लगाया है, बर्तन साफ किया है, भोग बनाया है, फिर अपने लल्ला का श्रृंगार करके पलना में पौढ़ाया है और फिर पूजा करने गई। जहां पूजा करने गई तो जैसा अपने लल्ला के रूप को मैया ने बनाया था, वही रूप वही श्रृंगार आज ठाकुरवाड़ी में भी दिख रहा है। माँ को लगा कि अरे ऐसा श्रृंगार तो मैं अपने लाल का करके आई हूं। दौड़ के गई, वहां देखा। आप गई जहां पाक बनावा, जहां भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए, वहां गई। फिर वहां देखा बाल, वहां पुण्य सूता, फिर दौड़ कर आई। यहाँ वहां कहा, यहाँ ठाकुरवाड़ी में, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान बिसेखा। मैंने वहां पर एक बालक देखा और यही सेम वही श्रृंगार एक कैसे हो सकता है? क्या ये कोई चमत्कार है? या तो कोई चमत्कार है या तो मति भ्रम मोर,
या तो मेरी मति आज भ्रमित हो गई है, कारण क्या है। इसलिए लल्ला के गाल को पकड़ के देखती है तो सचमुच वाला गाल है। मुस्कुरा देते हैं प्रभु, प्रभु हंस दीनम मधुरम मुस्कानी। देखिए कभी कभी समानांतर लीला है। आप ब्रज की भूमि पर जब आप आएंगे तो एक घाट का दर्शन करेंगे, उसका नाम है कोयले घाट। हमने वहां पूछा कि भैया इसका नाम कोयले घाट क्यों पड़ा। कहा जब वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ लल्ला को छोड़ने आ रहे थे तो यमुना मैया जब दर्शन करने के लिए अपने एक कालिंदी ही पत्नी है गोविंद की, हमारे द्वारिकाधीश की, इसलिए अपने पति का पाद स्पर्श करने के लिए बढ़ी तो वासुदेव जी के यहाँ तक जला गया। इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कहा कोयले, इसलिए उसका नाम पड़ गया कोयले घाट। वैसे ही एक घाट है ब्रह्मांड घाट। मैंने पूछा कि इसका ब्रह्मांड घाट नाम क्यों पड़ा। कहा यहाँ पर गोविंद लल्ला ने माने कन्हैया ने गोविंद ने अपनी मैया यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। उसकी कथा क्या है। कहा श्रीमद् भागवत में मृत्तिका भक्षण, मिट्टी खावन लीला, मिट्टी को खाया। यशोदा जी मैया का एक विशेष ये था कि अनेक गोपियां, अनेक और ग्वालिनियां, तमाम लोग शिकायत करें उस पर विश्वास मैया कभी नहीं करती थी, लेकिन अगर दाऊ भैया कर दे तो फिर किसी से पूछती नहीं थी। आज दाऊ भैया ने कंप्लेन किया है, मैया मैया कन्हैया ने ना कनुआ ने ना मिट्टी खाई है। कहा क्या कहा, बुलाना तो। अब दाऊ भैया चलो मैया बुलाई, हम आ गए। कहते ने मिट्टी खाई है। अब भगवान तो ऐसे ऐसे तर्क देते थे। माँ जब कहते तुमने माखन खाया है तो कहते थे कि मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। भैया मैं नहीं मैं माखन खाया। आज वही कह रहे हैं माँ कैसी बात करती है, मैं मिट्टी खाऊंगा। इतने बड़े राज परिवार में हूँ जहाँ दूध घी मक्खन भरा है, मैं मिट्टी खाऊंगा क्या। अब वो मिट्टी वाला लार भी बह रहा था। नहीं पूरे गंदे पड़े कि लार बहाए खड़े हो, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या। तब कन्हैया दाऊ की ओर देख के कहे देखो मैया जान गई, पिछले जन्म में सुअर थे। क्या कह रही है, जान गई पिछले जन्म को, पिछले जन्म में तो सुअर ही थे। लेकिन फिर माँ कान पकड़ती है, मुंह खोल, दाऊ झूठ नहीं बोलता, बोल। तब आप कभी ब्रज गए होंगे तो वहां के बड़े हैं हमारे मृदुल जी महाराज, उनके पुत्र गौरव जी इस भजन को लेते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। हम उसको एक अंतरा ले रहे हैं बहुत। वो कान पकड़ के मैया कहती क्यों तैने मिट्टी खाई है। तो हमारे गोविंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मारो मति मैया, अरे मारो मति मैया, बचन भरवाले। मारो मति मैया, बचन भरवाले। मारो मति मैया, वचन माने कसम खिलवा लो। किसकी खाओगे, ओ गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। ओ गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। गंगा की खवाले चाहे यमुना की
मैया बचन भरवाए। किसका कसम? बचन माने कसम। किसकी सौगंध खाओगे? चाहे गंगा की करवा लो, चाहे यमुना, और चाहे दाऊ भैया, दोनों हाथ दाऊ भैया के सर पे, दाऊ भैया सर हटा ले, झूठी कसम खाता है। खोल खोल। जब मैया ने मुंह खुलवाया तो ब्रह्मांड दिखा दिया। इसीलिए उस घाट का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। आज वही लीला ठाकुर कर रहे हैं। इसलिए भगत कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर उनके नयन गंभीर हैं, इनके अंतर एक है मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीरता की मूर्ति है, और एक हमारे सोलहों कला के पूर्णावतार के रूप में। इसलिए क्या कहा कि माँ ने जो ही भगवान खिलखिला के हंस पड़े माँ की व्यग्रता देख के। दिखरावा मातई तब अद्भुत रूप कोटि को पूरे माने अगणित शिव अगणित चतुरानन पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया। मैया बेहोश जैसी हो गई। फिर हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब कभी मुझे माया न व्यापे। तुम भूल गए क्या? कहा जब हम पर आपने, मैं तो कुछ मांग ही नहीं रही थी। आपने कहा बार बार कि पिताजी ने मांग लिया कि चाहिए तुम्हें समान सुत माँ तुम भी कुछ मांग लो। तो हमने क्या मांगा था? यही क्या मांगा था ना कि मुझे भगवान की माँ बनने नहीं आता, इसलिए मुझे भगवान की माँ बनने की पात्रता दो ठाकुर। सोई रहन सोई चितवनी सोई मिलन सोई विवेक मोहि दे। वह ज्ञान वह विवेक मुझे दो जो भगवान की माँ के बनने में पात्रता होती है। न भगवान को कैसे हंसा जाता है, कैसे खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है, मैं कुछ नहीं जानती। तो मांगी थी इसलिए मुझे माँ बनने दे, तू मेरा बेटा बन के रह। इतना सब जानता है, सब कर लेता है। चंदमा मानी मानी बोलता है, चंदा मामा बोलता है, सब बोलता है। जिस चीज के लिए मैं तरस रही हूँ, जिस शब्द के लिए, वो कभी नहीं बोलता। आज ठाकुर प्रसन्न हो गए माँ के भक्ति पर। कहा आज मैं वो बोलूंगी, माँ बोलूंगा। माँ तू क्या सुनना चाहती है? तब माँ बोलती क्या कि कहो दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सुर घुरैया। कहो दिन मैया मैया। देखिए यह भगवान का सुंदर स्वरूप है। अब भगवान आगे बड़े हो जाएंगे। भय कुमार जब ही पितृ भ्राता दीन जनेऊ गुरु। इसलिए बाल रूप का दर्शन करना है। सुसु माताएं, अनेक ऐसी माताएं हैं, भैया लोग हैं जो 4 बजे 3:30 बजे से आके बैठे हैं। तो जो 3:30 बजे से बैठे हैं उनको 3.5 घंटे बैठे हो गया। तो वो जो कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ जमीन पे बैठे हैं तो उनके घुटनों में थोड़ा दर्द आ गया होगा। तो इस भजन को खड़े होके गा लीजिए और थोड़े ठुमके भी लगा लीजिए। ऐसी कहावत है कि भगवान के बाल रूप में जो नृत्य करता है उसके आंगन में हमेशा खिलकारी बनी रहती है। तो आज बहुत सुंदर भगवान का बाल रूप का दर्शन है। अब इस भजन को खड़े होके गाइए। क्या आओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। आओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। कुर्सी वाले बैठे रहेंगे, कुर्सी वाले नहीं खड़े होंगे। मेरो छोटो चोर घुरैया। मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो छोटो चोर घुरैया। काहू दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सोर घुरैया। आओ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। हरि बोल। जय हो। हरि बोल।
नूपुर बांध दो चरणन में, 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 नूपुर बांध दो चरणन में। तो घुटुवन, तो घुटुवन, तो घुटुवन घुटुवन खेले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। तो घुटुवन घुटुवन खेले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। मेरो प्यारो शोर घुरैया, मेरो छोटो शोर घुरैया, मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो छोटो चोर घुरैया। काऊ दिन, काऊ दिन, काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। ये हो भज राम कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज भगवान कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज राम 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 कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज राम कृष्ण तो छवि। शिव की वो तो शिव की वो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। वो तो शिव की समाधि खोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो छोटो चोर घुरैया, मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो मारो चोर घुरैया। काऊ दिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर चाहिए भाई, दोनों हाथ ऊपर करके। ओ काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया। काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो प्यारो चोर घुरैया, मेरो छोटो चोर घुरैया। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। भैया सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। आज बाल लीला की झांकियां हैं। बैठ जाइए भैया। और घेर लिया जगह, बैठ जाओ। बहुत अब एक दूसरी झांकी का थोड़ा दर्शन करें और हम लोग आरती की तरफ चले। एक दिन की बात है जो आज राजमहल देख रहे हैं अयोध्या में, ये कितने वर्ष पुराना है? लगभग 170 वर्ष। ये बात कितने की है? अगर नासा की माने तो लाखों लाख वर्ष। आप जरा सोचिए, अब सरकार का कितना बड़ा भवन रहा होगा। 9 आंगन का तो महाराज केवल वो चक्रवर्ती सरकार का जहां ठाकुर रहते थे वो आंगन था। कितने दरवाजे पार किए होंगे कि सामने बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क में आकर मिट्टी खेलने लगे। लोगों ने कहा कैसा भगवान है, मिट्टी से खेल रहा है।
ये धूल मिट्टी से मैं यहाँ आता हूँ 4 बजे भोर में, जब मॉर्निंग वॉक में टहलने, तो देखता हूँ एक बच्चा 2 बच्चे यहाँ मिलते हैं, दंड और व्यायाम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे अखिलेश जी भाई साहब आए हैं, नहीं आए, अखिलेश त्रिपाठी जी आए हैं क्या? अकेलौते वो मिलते हैं इस गांव के, अखिलेश त्रिपाठी जी। तो वो बेचारे पहले दिन मुझे कुत्ते दौड़ा लिए उधर, मैं गया तो बस्ती में, फिर उधर नहर घूमते हुए पीछे से आया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से, और वो जो मोड़ है वो लगभग मोबाइल के आधार पर 600 मीटर है, तो वही 7 राउंड 8 राउंड हम लोग आ जाते हैं, तो मान लेते हैं 7-8 किलोमीटर हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा सोचिए, धूल से खेलने लगे हम, जबकि दूर से भाग रहे हैं। भैया जी बैठ जाइए, बहुत सुंदर धूल का बात लीजिए, बैठिए, हमारा आपका वेट एक है, बैठ, मैं भी झेल रहा हूँ, आप भी झेलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा, मैं बॉम्बे में कथा कर रहा था, बहुत बड़ा परिवार था, जहाँ टाइल्स लगे हुए थे और ग्रेनाइट लगे थे, तमाम मार्बल्स लगे थे। वहां ध्यान से सुनिए भैया जी, उस घर के 20 वर्ष, क्यों भैया, हरिओम श्री नारायण बैठाया मैं हूं, जरा 2 मिनट सुना लेने दो भाई, आप तो रास्ते में भी बतिया सकते हैं लल्ला। तो वो जो है मार्बल में बच्चे अगर हमारे पल रहे हैं, कभी जमीन पर नहीं आए, तो 30 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, नजला हो रहा है, क्योंकि मार्बल और टाइल्स दोनों, चाहे स्वास्थ्य मोजा पहने रहिए, फिर भी आपको सीधे शीतलता आपको दिमाग में पहुंचाते हैं। इसलिए 30 वर्ष के लोगों को नजला बन जा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आपने उसे देखा हुआ, न्यूज में पढ़ रहे हैं, उसको मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। हम सबके जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने 90 वर्ष पार किया और अभी चल फिर रहे हैं, वो मिट्टी में खेल के बढ़े। आज हम चूचू का मुरब्बा अपने बच्चे को बना लिए, तमाम जो मीडियम, अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय है, सेंट थॉमस के, जोसेफ के, ईसाइयों के विद्यालय, उसमें अपने बच्चों को भेज रहे हैं। लगभग 20 से 25 किलो, 30 किलो का वजन नन्हे से बच्चे के 5-6 वर्ष के पीठ पे लाद दिए, और वो एकदम थका जाता है, थका आता है किसी तरह। इसीलिए बस पर खड़े हैं, 1 मिनट विलंब हो गया, नहीं आया, क्या हो गया, हक्का बक्का है। बच्चे को खूब चलने दो, खूब मस्ती से करने दो, साइकिल से भेजो, खूब रगड़ो। हमारे यहाँ कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग का सींचत ही मुरझात, राम भरोसे जो रहे पत्थर पर हरियात। आप एक बार भरोसा करिए। जब मिट्टी में हम खेलते थे, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारी मिट्टी, हमारे माता पिता के चरण, हमारी शिखा, हमारा तिलक, हमारी धोती कुर्ता, हमारी माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, हमारा भारत माता, ये जो संस्कार था, इसी मिट्टी से मां सीता निकली। मिट्टी से हम दूर हो रहे हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बॉम्बे में कथा कर रहा था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, जैसा सामने बैठा है, कमर पे हाथ रखे, वो मिट्टी में जाके खेलने लगा। तुरंत भैया ने कहा, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, उसको मिट्टी में गया है, जल्दी पकड़ लाओ, इन्फेक्शन हो जाए। करूंगा। एक आदत बड़ी महत्वपूर्ण, क्या? उसी घर में मंगल भवन है, उसी का घर मंगल भवन होता है, और उसी घर में ठाकुर आते हैं। जब आप सुबह का जलपान जब करो, दोपहर का भोजन जब करो, रात्रि का भोजन सांघिक करो। छोटा भी, बड़ा भी, चाची भी, ताऊ भी, बहन भी, भतीजी भी, बेटा भी, बेटी भी, ननद भी, देवरानी भी, जेठानी भी, भौजी, सब। उसका कारण क्या है? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भैया जब सब जा रहे हैं तो आप भी चले जाए, तो वो बड़े, हाँ आप भी जाना चाहे तो। उत्कर्ष जी सब कुछ छोड़ के लौट के आए। जय। तो जरा विचार करना, सब क्यों ऐसा सांघिक भोजन परिवार, उससे 5 लाभ होगा। पहले आपस में जो तनाव है वो दूर होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जरा जल्दी भोजन करिए। आपस में जो संवादहीनता है समाप्त होगी, और भगवान का भजन करके आप भोजन करिए, अन्नपूर्णा बन जाएगी। और सांघिक भोजन करने से कोई दाल, कोई चावल, सबकी सहभागिता होगी। आज ठाकुर ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं आओगे? अरे तुम भगवान हो, आदर्श स्थापित करने आए हो। कहा लेकिन मैं नहीं, अपने बाप, आपके बाबूजी बुला रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि बाबूजी नहीं बुला रहे। फिर कौन बुला रहा?
पहली बात तो समाज क्या कहेगा, दे गेटे नारदे मैकाइवर पेज अरस्तु प्लेटो सब लोगों ने समाज शास्त्र की परिभाषा करी। आज भगवान समाज की बात कर रहे हैं। कहा नहीं आवत तजी बाल समाजा। समाज क्या कहेगा? समाज का डर कितनी उम्र में है? 5.5 वर्ष के हैं तब डर है समाज का। समाज केवल दर्पण की बात नहीं, व्यक्तियों का समूह नहीं, एक संस्कार की बात करते हैं, एक नियम, एक जीवन पद्धति की समाज बात करता है। ध्यान रखना, उस समाज की बात ठाकुर कर रहे हैं। नहीं आवत तज बाल समाजा हो। तब कहते हैं कि अरे बाबू जी बुला रहे हैं। कौन कहता है बाबू जी बुला रहे हैं? ये तो राजा है। राजा है? हाँ। रामायण नहीं पढ़ते क्या? कहाँ पढ़ता तो हूँ। कहाँ पढ़ो हैं? अरे भोजन करते बोल जब राजा, भोजन करते बोल भोजन करते बोल जब राजा। भोजन करे तो बोल जब राजा, नहीं आवत तब बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चले। बाबा से नहीं रहा गया। कहा निगम नीति, निगम आगम ने नईति नईति कहकर जिसे कहा उस ब्राह्मण को एक रानी। ठाकुर ने भी कहा कि मैं अभी पता करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारे पीछे जो आ रही है रानी है कि माँ है। पता लगा कि भगवान धूल में लोट-पोट हो गए। अगर रानी होगी तो जड़ाऊदार साड़ी पहनी है, प्रोटोकॉल देखेगी। माँ होगी तो हृदय से लगाए लेगी। आगे चौपाई को बदलना पड़ा। कहा जननी हठ धावा। जननी है ठाकुर, धूल में लपेटे हुए ठाकुर को उठाकर गोर से लाकर राजा के गोदी में बैठा दिया। ये माँ का दर्शन है। अपनी समय की भी मर्यादा है। इसके आगे हम लोग कल दर्शन करेंगे। हे इष्ट सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन तनय संकट मंगल मोदति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बर मागहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायने भगति सदा सतसंग सियावर राम चंद्र की। आज कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल कथा का जो आनंद है, कल भगवान का विवाह है। हम लोग आज मेरे कल किसकी शादी है? कल हमारे बाप की शादी है, हम सबके ठाकुर की शादी है। इसलिए कल बहुत तैयारी से आना है। जो बाराती लोग हैं जरा शेविंग करके अच्छा सा तिलक लगा के खुशबू लगा के, अरे मनुष्य के बारात में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, ये तो हमारे ठाकुर की बारात है। थोड़ा सा सज धज के आइए, तैयार होके आइए। बाराती लोगों को कह रहा हूँ, जो घराती पक्ष के लोग हैं वो भी हो सके तो आप पीली साड़ी सबके पास हो। क्या सुंदर कल भगवान का विवाह है, सब पीला पीला दिखे। आप लोग भी नहीं तो आप हरी पीले नहीं तो लाल, आप बढ़िया सफेद पुरुष लोग बाराती लोग चकाचक बढ़िया माने कुछ गमछा वमछा रख के शेविंग वेविंग करके तिलक विलक लगा के तैयारी से आइए। कल बारात है आनंद के साथ। और एक आग्रह और करते हुए मैं आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी जी के यहाँ बड़वापुर में रुका हूँ। हमारे मिलने का समय 9 से 11 ही है। दिन भर वहाँ भीड़ लगी रह रही है। हमारा एक सेकंड भी भजन भाव नहीं हो पा रहा है। वो प्रश्न ये उत्तर, वो कुंडली, ये जन्मपत्री। इतना आग्रह है कि आप 9 से 11 का पूरा प्रयोग करिए। आपका है से समय थोड़े, अगर आप, क्योंकि मैं संकोच में किसी को मना नहीं करता, लेकिन 9 से 11, 9 से पहले आप आएंगे तो भी, 11 के बाद भी आएंगे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो मुझे अच्छा लगे, आपके हमें आया हूं तो मुझे अच्छा लगवा कर भेजिए। दिन भर वहाँ कड़कड़ ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये यहाँ आप कुछ में आके वहीं बैठ जाते हैं। मैं अच्छा कोई, मैं तो कथावाचक हूँ, कोई असभ्य व्यक्ति भी नहीं कहेगा उठो उठो चलो बाप, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं अंदर तो मुझे लगा रहा था, लेकिन मैं बाहर दांत निकाल के जी 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 करता रहता हूँ। तो आप ये करने के लिए बाध्य मत करिए। आगे की सूचना आदरणीय उत्कर्ष जी करेंगे। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि जन हैं हमारे, वो आकर के यहाँ पर आरती के लिए आएंगे। फिर आरती के पश्चात हम लोग प्रसाद लेते हुए, माँ स्थापित दुर्गा मैया है और उनकी आरती करके प्रसाद लेके बढ़िया हमारे आचार्य जी द्वारा उनकी आरती होगी, उसका आनंद करते हुए जाएंगे। अब आप लोग अपने स्थान पे खड़े होइए और आदरणीय उत्कर्ष जी जो भैया लोग आए हैं सबको लेकर के जो यहाँ के हैं और हमारे जजमान आ जाए और बड़े भाव से आरती। हरे ओम चंद्रमा चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी।
सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। वाम भागो जगो जननी विराजे, वाम भागो जगो जननी विराजे। लखन लाल जी गाय विराजे, लखन लाल जी गाए विराजे। चरणों में पवन कुमार है सके आगे, चरणों में पवन कुमार रे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सके। सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थार पूरी बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती। ओ या छवि पे बल बल जाओ है सके हारे, या छवि पे बल बल जाओ है सके। सीताराम जी की आरती उतारो है सके। सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। उतारो है सखी, वो निहारो है सखी। उतारो रे सखी, ओ निहारो रे सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदावसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं सेवन्दिकामकुलचम्बटिपाटलब्जे पुण्डाकजातकरवीरलसालपुष्पे विलवप्रभावतुलसीदलमञ्जरी मे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। ॐ साङ्गायै सा परिवाराय सायुधायै सशक्तिकायै श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।